अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान का महीना शुरू है, शब कदर आ चुकी। शब कदर वो दिन है कि जिसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ये 1000 महीनों से बेहतर हैं। और इस रात को अल्लाह ताला रूह और मलाइका को ज़मीन पर भेजते हैं ताकि लोगों की तकदीरें लिखें। तो इस रात के जो अमाल हैं उसमें बेहतरीन अमल भी यही है कि इस रात को अहयाए शब किया जाए, यानी शब बेदारी की जाए। इस रात को जागते हुए गुजारा जाए। यानी आप जो भी अमल करें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, दुआएं पढ़ें, लेकिन जागते हुए इस रात को गुजारें, क्योंकि इस रात को शब कद्र कहा गया है। ये यानी कद्र वाली रात। इस रात को तकदीरें लिखी जाती है। अगर हम सोए रहें तो हमारी तकदीर अच्छी नहीं होगी, हमारा नसीब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात हर इंसान के पूरे साल की किस्मत और नसीब में जो कुछ भी आने वाला होता है वो लिखता है। सारे अमूर लिखते हैं, जो भी मुश्किलात आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, जिस तरीके से रिज़्क़ मिलता है, जिस तरीके से दुनिया के मामलात होते हैं, वो सारे इस दिन को लेके जाते हैं। तो अगर हम सोए रहेंगे तो हमारी नसीब अल्लाह ताला लिख लेगा। लेकिन अगर हम जागते रहेंगे और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें इस परेशानी से बचा, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमा, हमारी मुश्किलात को दूर फ़रमा, हमारी बीमारी को ख़त्म फ़रमा, तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल करेंगे। तो इस रात को हमारी तकदीर बेहतर हो जाएगी। अगर कोई मुश्किल हम पर आने वाला हो, अगर हमारी रोज़ी में कोई तंगी हो, तो अगर हम दुआ करेंगे और जागते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करने की सूरत में हमारी तकदीर को बेहतर बना देगा। तो इस रात को अहयाए शब करना है। और इसके अलावा दूसरा जो अमल है वो सूरह इन्ना अंज़लना है कि इस रात को सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ा जाए। इसकी बहुत ताकीद की गई है, इसके बहुत अज्र सवाब मिलते हैं, क्योंकि ये इसी रात के मुताल्लिक़ नाजिल हुए हैं कि इस सूरह को अगर तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए तो फरमाते हैं अल्लाह ताला के मैंने नाजिल किया कुरान करीम को शब कद्र में। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? वो 1000 महीनों से बेहतर हैं। इसमें रूह व मलाइका नाजिल होते हैं ताकि लोगों की तकदीरों को दुनिया पर पहुँचाए। तो इस सूरह को 1000 मरतबा रात में विर्द करना है। लेकिन अगर टाइम ना मिले, क्योंकि रातें छोटी होती हैं और इबादत ज़्यादा होते हैं, तो 100 मरतबा पढ़े। और अगर 100 मरतबा की भी टाइम आपको नहीं मिलते तो 10 मरतबा पढ़ें। और अगर 10 मरतबा भी नहीं पढ़ सकते तो 3 मरतबा पढ़ें। इसको बहुत इसका अज्र सवाब मिलता है, बहुत इसकी फ़जीलत बताई गई है। और इसके अलावा जितने भी आप इस रात को नमाज़ें पढ़ें तो पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह इन्ना अंज़लना को पढ़ें, तो बहुत अज्र सवाब मिलता है और इसकी बहुत ताकीद की गई है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पढ़े और ख़ुसूसन सूरह रूम, सूरह दुखान और सूरह अनकबूत की ताकीद की गई है कि इन सूरों को पढ़ा जाए। और इसके अलावा भी अगर कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, क्योंकि इस रात में कुरान नाजिल हुआ है। और बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि शब कद्र आ जाती हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो क्यों कबूल नहीं होती? इस सारे आमाल में इस बात का ख़याल रखा जाए कि किस तरीके से दुआ मांगनी है। पहले तो अपनी गुनाहों को, अपनी गलतियों को अल्लाह के सामने रख कर अल्लाह से तौबा की जाए, ताकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करे, तो उसके बाद आपकी दुआ को भी कबूल करेगा। और इसके बाद ऐसे अंदाज में अल्लाह से दुआ करें कि दिल शिकस्ता होकर आंखों में आंसू आए और अल्लाह से इस अंदाज से मांगे कि जैसे कोई गदागर गदागरी करता है तो कभी किसी के दरवाज़े से नहीं हटता जब तक उसे कोई कुछ दे ना। तो इस अंदाज से अल्लाह से मांगे कि अल्लाह आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दे दे आज की रात। तो आपने
इस अंदाज से दुआ करनी है कि अल्लाह आपकी दुआ को रद्द ना करे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए दुआ करें और इसके बाद अपनी हाजात को अल्लाह के सामने रखें और अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अगर आज के दिन की बरकत से अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा और उन्हें आसानी हो जाएगी, तो वो भी आपके हक़ में दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी दुआ को अगर कबूल करेगा तो आपके नसीब बदल जाएंगे। क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जो मोमिन एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो मैं एक दूसरे की दुआ को एक दूसरे के हक़ में कबूल करता हूँ। जब हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे और वो अज़ाब से बच जाएंगे, सख्ती से निकल आएंगे, तो वो हमारे हक़ में भी दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी दुआ को भी कबूल करता है। तो अल्लाह हमारे नसीब को बदल देगा इंशाअल्लाह। और आज के दिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह शब कदर की बरकतों से हमें खाली हाथ ना निकाल और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें। आमीन या रब्बल आलमीन।